मंत्र पढ़ते हुए तांत्रिक ऐसे करता है जैसे वो किसी से बातें कर रहा है या कोई तो है जो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की स्थिति में आ जाता है तांत्रिक। लगातार वो ऐसे कर रहा था जैसे कोई है जो परलौकिक शक्ति उसे मार्गदर्शन दे रही है। और ये सब चलता रहा। इसके बाद वो कहता है कि अभी मैं किसी शक्ति को बुलाता हूँ, तुम बताना मुझे। और इसके बाद वो मंत्र पढ़ते हुए ज़मीन पे हाथ मारता है तो कोई बुजुर्ग दिखाई देते हैं सफ़ेद कपड़ों में और कुछ बुजुर्ग दिखाई देते हैं हरे कपड़ों में। उस तांत्रिक को हम बोलते हैं कि ये हरे कपड़ों में और सफ़ेद कपड़ों में कोई बाबा आए हुए हैं। इसके बाद वो खुश हो जाता है, फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी हमें कहा जाता है कि अब आप एक काम करो कि यहाँ पर कवच लगा दो ताकि यहाँ पे जो भी हम लोग कार्य करें ये कोई देख ना सके या यहाँ पे आके कोई व्यक्ति व्यवधान ना पैदा कर सके। इस तरीके का कहा जाता है। और कहने के साथ ही हम अपनी शक्तियों का आवाहन करते हैं, मूल देवी का आवाहन करते हैं, उल्टी काली माँ का आवाहन करते हैं और जो अन्य शक्तियाँ हैं उनका भी आवाहन करते हैं। सभी का आवाहन करके हम वहाँ पे मानस तरीके से कवच लगाते हैं उस क्षेत्र पे जहाँ पर भी ये कार्य हो रहा था, जहाँ पर भी ये खजाने का कार्य किया जा रहा था। कवच लगा दिया जाता है और ये प्रार्थना करी जाती है कवच लगाते समय हमारी तरफ से कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब करने के लिए ना आए और यहाँ पे क्या हो रहा है ना ही किसी को दिखाई दे ना ही किसी को सुनाई दे। और यदि फिर भी कोई व्यक्ति सुन लेता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित करना ताकि वो यहाँ तक ना आ सके। ऐसी प्रार्थना करने के साथ कवच लगा दिया जाता है। इसके बाद कुदाल फावड़े ये सब लाए जाते हैं। जितने भी सामान थे जिनसे खुदाई करनी थी इन सभी को तांत्रिक तिलक करके अभिमंत्रित करता है, मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के साथ ही उस स्थान को चिन्हित करता है जिस स्थान पर खजाना था और चिन्हित करने के बाद वहाँ पर भी कुछ कुमकुम डालता है और उसके बाद वहाँ पे खुदाई प्रारंभ हो जाती है। हमें ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर किसी को कोई समस्या ना हो, इसके लिए आप अपनी शक्तियों का आवाहन करके रखिएगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने बोला है कि किसी को भी समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर सुना है कि जैसा कि मूंछ वाला सांप आता है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तांत्रिक कहता है और सभी लोग भी कहते हैं। इसके बाद हम सभी को यही कहते हैं कि शक्तियों का आवाहन किया हुआ है हमने और शक्तियों ने यहाँ पर घेरा लगाया हुआ है और कवच में ना ही कोई व्यक्ति यहाँ पे आ पाएगा, ना ही कोई व्यवधान पैदा कर पाएगा और ना ही कोई समस्या दे पाएगा, फिर चाहे वो शक्ति हो या फिर व्यक्ति। इस तरीके से खुदाई प्रारंभ हो जाती है, खोदना शुरू कर देते हैं लोग। वो फिर से मंत्र पढ़ता है, तांत्रिक मंत्र पढ़ने के साथ साथ कहता है कि अब खुदाई जोर जोर से करो, यानी तेजी से करो और लोगों को भी उतारो खुदाई में ताकि जल्दी से जल्दी वो चीज़ प्राप्त हो सके और उसको ले जाने के लिए शक्तियाँ कार्य न कर सकें। ऐसा करने के साथ ही खुदाई जोरों से होनी शुरू हो जाती है, कार्य होना शुरू हो जाता है। तभी उस स्थान से थोड़ी दूरी का मुआयना करने के लिए कि कैसी अवस्था है, कैसी जगह है, इन सब को देखने के लिए हम थोड़ी दूरी पर जाते हैं, वहाँ से 8-10 कदम की दूरी पर। लेकिन वहाँ पे हमारे साथ कुछ अजीब होता है। अजीब कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही हम जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई यहाँ पे है, कोई शक्ति है जो कि एक बुजुर्ग के लिबास में है, एक बुजुर्ग के तरीके से। और ये सब खुली आंखों से ही दिख रहा था और ये दिखाई देता है कि कुछ है और वो जो कुछ है वो क्या है ये समझ ना आए। क्यों? क्योंकि दिख तो रही है कि एक बुजुर्ग हैं, दाढ़ी है उनकी, ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो कौन है ये पता नहीं है। तभी ये दिखाई देता है वो आते हैं और आते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे शरीर के आर पार निकल गए
और उस समय दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। शरीर को एक झटका लगा, जैसे पीछे को शरीर को किसी ने धक्का दिया है पीछे की ओर, क्योंकि सामने से कोई चीज़ प्रवेश करी और पीठ के पीछे से निकल गई, ऐसा महसूस हुआ और शरीर में एक करंट की लहर दौड़ गई। इस तरीके का अनुभव होने लगा और इसके साथ ही कुछ और अजीब चीज़ें भी होने लगीं कि अचानक से धीरे धीरे क्रोध आना शुरू हो गया। ऐसा लगा हमें जैसे कोई अंदर शक्ति है जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। जबकि मानव शक्तियों में भी ऐसा होता है कि कई बार शक्तियाँ शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि मानव शक्ति जब वो करते हैं, फिर वो रहस्यमय देवी हो या अन्य शक्तियाँ हो, तो उनमें कई सारे लोगों के साथ कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं कि अपने आप से ऐसा महसूस होना जैसे कोई उनके सीने पर बैठ गया है, अब किसी के मौजूदगी का एहसास, कमरे में कोई घूम रहा है, अपने आप सोते हुए उनकी चादर को कोई खींच गया है, ऐसा महसूस होना, इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं। तो हमने उन सभी चीज़ों के लिए रोकने के लिए एक अनुबंध किया है सारी मानस शक्तियों से, इसलिए हमारे शरीर को वो नियंत्रित नहीं करती हैं। लेकिन ये जो शक्ति थी हमारे शरीर को नियंत्रित कर रही थी। अंदर से एक जोर का क्रोध आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और हमें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। और ये अवस्था बिल्कुल वैसी ही है जैसे सवारी वाली अवस्था होती है लोगों की। क्योंकि सवारी को हम इसलिए सही नहीं समझते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति हो रही थी उस समय कि दिल कर रहा था कि मैं जोर से चीखूं और जोर से चीखूं, और ये आ रहा था अंदर से कि बोलूं कि बंद कर दो, रोक दो, किसी को नहीं मिलेगा खजाना। इस तरीके के थॉट अंदर से आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा है कि बोलो, ये जोर से चीख के बोलो। और मैं ये समझ रहा था कि अगर चीख के इस समय बोला हमने तो हमारे चीख के बोलने का मतलब है कि और लोगों का यहाँ पे इकट्ठा हो जाना। क्योंकि जब रात्रि के 1 बजे 1:30 बजे अगर आप चीख रहे हो कहीं पर तो उस आवाज़ को सुन के तो जाहिर सी बात है कि आएंगे लोग। और यहाँ पे इसमें ये कहा जा रहा है कि बोलो कि किसी को नहीं मिलेगा खजाना, तो खजाने के नाम से तो सभी के कान भी खड़े हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा समस्या का विषय है। हमने अपने आप को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर वो क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत है, और अंदर से ये भाव आ रहा था जैसे काल भैरव बाबा के विषय में आता है या काल भैरव बाबा की कोई छाया मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे अंदर से ये विचार आ रहे थे। इसके बाद हम वापस वहीं पहुँचते हैं, उसी स्पॉट के पास जहाँ पे ये सब हो रहा था, खुदाई हो रही थी। हम ये किसी को नहीं बताते हैं। इसके बाद चमेली के दीपक जलाए उस तांत्रिक ने, और लोगों ने भी और क्रियाएं करी। इसके बाद मैं गया उन अपने साधक मित्र के पास और जाके मैंने बोला कि अंदर से ऐसी भावना आ रही है, काल भैरव बाबा मुझे महसूस हो रहे हैं। तो उन साधक मित्र ने कहा काल भैरव बाबा नहीं होंगे भाई साहब, कोई और होगा, क्योंकि काल भैरव बाबा तो बहुत तेज आते हैं और वो सुनते ही नहीं है किसी की। अंदर से बहुत ज़्यादा क्रोध आता है इंसान को। अब मैं उनसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो खुद काल भैरव बाबा के उपासक हैं, बाबा की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने उनको ये अंदर की बात नहीं बताई कि क्रोध तो मुझे भयंकर आ रहा है, मैं कैसे रोकूं ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग को इसलिए स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए था क्योंकि मेरे चीखने का मतलब है कि यहाँ पे और लोगों का इकट्ठा हो जाना। इस तरीके के विचार आने लगे। फिर अजीब अजीब से विचार ख्यालों में आने शुरू हो गए उस समय कि सभी को बोलो अपनी कलाई चीरें, एक खप्पर भरें सभी अपने रक्त से, वो खप्पर उज्जैन रख के आओ तब मिलेगा खजाना। ऐसे विचार आने लगे और ये ऐसे लग रहा था जैसे ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये यही शक्ति जवाब दे रही है या यही शक्ति मुझे ये संकेत दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति को तो हमने आवाहन करके कवच और सुरक्षा के लिए लगाया हुआ था। इस तरीके के विचार आने लगे। खुदाई होती ही जा रही थी। तांत्रिक ने बोला कि अभी आप अपनी शक्ति से देखो कि और कितना रह गया। तो मैंने देखा मानस शक्तियों के माध्यम से, और देखने के बाद देखा कि
बस थोड़ी ही दूरी और है, और उसके साथ साथ एक सांप भी नजर आने लगा। सांप के साथ एक बुजुर्ग भी नजर आ रहे थे, जैसे कोई पीर हैं, इस तरीके के दिखे। मैंने बोला उस तांत्रिक को कि यहाँ तो एक सांप भी दिख रहा है, लेकिन वो दूर है, आ नहीं पा रहा है उस घड़े के पास खजाने वाले, और इसमें एक पीर दिख रहे हैं, ये कौन है? तभी जिसका खेत था वो सुनता है मेरी बात को, उसके जल्दी से कान खड़े हो जाते हैं और पास आके कहता है कि वो पीर बाबा होंगे। मैंने कहा, पीर बाबा? तभी वो बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक है मजार है, और कहते हैं लोग कि ये खजाना भी पीर बाबा का है। ये पहले नहीं बताया था उन्होंने, अब ये नई बात पता लगी कि पीर बाबा का खजाना है। पहले तक तो मूंछ वाला सांप था, तो मूंछ वाला सांप जहाँ तक चीज़ें पता होती हैं तो हिंदवानी विद्या में होते हैं, या जो शक्तियाँ होती हैं वो मूंछ वाले सांप के रूप में आती हैं। मैंने कहा ठीक है। तांत्रिक अपनी विद्या का प्रयोग करके खुदाई करवाता जा रहा था। मैंने उस तांत्रिक को बोला कि तुमने तो कहा था तुम ज़मीन से खींच लेते हो, फिर तुम अपनी उस विद्या का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? तुम ये गड्ढा क्यों करवा रहे हो? तुमने तो बोला था, तुमने 4 केस भी करे हैं इस तरीके के, निकाला भी है सामान। तो वो कहता है नहीं, थोड़ा सा तो गड्ढा करवाना ही पड़ता है, फिर मंत्र के माध्यम से ऊपर को खींचेंगे, ठेलेंगी शक्तियाँ ऊपर को तो निकलेगा फिर। ठीक है भाई, करो। क्योंकि हमारा कार्य यही था, हमारा कार्य केवल इतना था कि कवच लगाना, लोगों को वहाँ पे सुरक्षित रखना, और जिस मूंछ वाले सांप के विषय में कहा गया है वो मूंछ वाला सांप वहाँ आके किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सके। और बार बार हम देख भी नहीं सकते थे उस गड्ढे के अंदर या उस खजाने के विषय में। क्यों? क्योंकि हमारी शक्तियों को हमने सुरक्षा के लिए प्रयोग किया था, और वही शक्तियाँ हमें दिखाती थी। अगर हम उन शक्तियों को देखने में, मानस में प्रयोग करना शुरू कर देते, अगर हम गड्ढे पे बार बार नज़र डालते, तो वो कवच, सुरक्षा कवच टूट जाता।